हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई सब लोग। स्वागत है आपका पेगासस लर्निंग एकेडमी में लर्न टू फाइंड योर पाथ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारे चैनल पर जो वीडियोस आ रही हैं वो आ रही हैं आरआरसी ग्रुप डी का जो आपका भी पेपर आने वाला है उससे रिलेटेड। और हम क्या करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं आपका जो प्रीवियस ईयर हुए थे ना, सन 2018 में हुआ था इससे पहले ग्रुप डी। हालांकि वो आरआरबी ने मतलब करवाया था, तो वो जो आपके पेपर हुए थे हम आपको उनको रिविज़न करवा रहे हैं ताकि आप आरआरसी ग्रुप डी के लिए तैयारी कर सकें। क्योंकि अब ये पूरा कोर्स आप पूरा सिलेबस करें तो संभव नहीं है। तो जिन लोगों ने पहले पढ़ा होगा, भी ध्यान से उतर गया होगा, तो उनके लिए अच्छा रिवीजन हो सकता है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो आपकी इसमें हेल्प हो सके। इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए ये वीडियो सीरीज़। तो आज हम जो पेपर करवाएंगे वो है 12 अक्टूबर सन 2018 में जो आपका पेपर हुआ था ग्रुप डी का, उसकी जो तीसरी शिफ्ट थी ना, शाम वाली थर्ड शिफ्ट, उसका पेपर हम आज लेकर आए हैं। तो आज हम क्या करवाएंगे, आप करवाएंगे हम रीजनिंग के क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो देखते हैं अपने क्वेश्चंस किस तरह के थे हमारे। तो भैया हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमें इन चारों चित्रों में से, ये चारों चित्र हैं, इनमें से ऑड वन छांटना है। तो यार हमें देखो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये ऑड है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो ये दोनों सर्किल है ना, ये इस तरह से क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ भी यही हाल है और यहाँ भी यही हाल है, पर इसमें ये मतलब देखो एक के अंदर एक है, यानी ये इन तीनों से अलग है। तो ये दूसरा जो है हमारा, हम इसे बी मान लें, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया सही जवाब। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है यार, हमें वही दिया है कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस है। तो अब देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट हमें दिया है द टूरिज्म स्पॉट शुड बी गिवन एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, यानी इसमें हमसे कहा है कि जो टूरिज्म स्पॉट्स हैं ना, उनमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होनी चाहिए। अच्छा, अब देखते हैं कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन है कि टेररिस्ट ऑलवेज टारगेट डिस्ट्रक्शन एट अ लार्जर स्केल। अच्छा, और दूसरा है वन कैन नॉट प्रिवेंट टेररिज्म एक्ट। अच्छा, तो देखो यार पहला जो है, मतलब जो हमें स्टेटमेंट दिया था, सही बात है कि टूरिज्म स्पॉट पे ज़्यादा लोग आते हैं, विदेश के लोग भी आते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है, क्योंकि टेररिस्ट तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरें। तो पहला तो हमारा है सही। और दूसरा है कि वन कैन नॉट प्रिवेंट टेररिज्म एक्ट, ये तो बकवास बात है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसियाँ लगी हुई हैं, इसी वजह से यानी कितने ही हमले टल जाते हैं। ठीक है, तो जो पहला हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ये, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें यार क्या कहा है, सेलेक्ट द करेक्ट फिगर दैट रिप्लेसेस द सिंबल्स एबव द फ्रॉम। अच्छा, मतलब हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह देखना है कि इन चारों में से कौन सा चित्र आएगा। तो यार इसमें तो देखो क्या है कि इसमें जो क्रॉस है और प्लस है, तो पहले में तो क्रॉस हमारा जो है इनटू वाला ये डार्क है। अच्छा, दूसरे में भी डार्क यही है, पर पहले में जो प्लस है वो नीचे है, दूसरे में ऊपर है। तो यार यहाँ पे देखो कि जो ट्रायंगल होगा ना, ये सीधा वाला वाइट वाला, इसमें ये नीचे है, तो अगले चित्र में जो ऊपर हो जाएगा, और बाकी आकृति में तो कोई परिवर्तन है नहीं। तो ऐसी आकृति कहाँ दिख रही है तुम्हें? तो ऐसी आकृति दिख रही है, इसमें देखो वाइट वाला ऊपर हो गया, जो ब्लैक वाला ट्रायंगल हो गया तुम्हारा नीचे। तो जो हमारा जो ऑप्शन है बी, जो हो गया हमारा सही जवाब। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें अब। अच्छा, तो यहाँ पे हमें कुछ सिंबल्स दिए गए हैं कि इसका मतलब है कि एक्स वाई की डॉटर है, यानी लड़की है। इसका मतलब है कि एक्स वाई की वाइफ है। इसका मतलब है एक्स वाई का भाई है। और इसका मतलब है कि एक्स जो है वो वाई का पिता है। ठीक है, तो हमसे कहा है कि इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें पता करना है कि ये चारों जो हमें दिए गए हैं ना ऑप्शन, इनमें से कौन ये दर्शाता है कि के इज़ द फादर इन लॉ ऑफ एच, यानी के एच का ससुर है। तो चलो यार एक एक ऑप्शन करके हमें देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे पहला क्या दिया है, इसे हम थोड़ा एक्सप्लेन करके ही समझेंगे कि ये एट द रेट है, ये पी और ये डॉलर वाला, फिर जे, फिर एंड, एल, परसेंट और के। तो पहले में यार इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब देखो यहाँ दिया हमें कि एक्स इज़ द वाइफ ऑफ वाई, यानी एच जो है ना ये पी की वाइफ है। ठीक है, तो ये हो गई वाइफ, तो ये महिला है, इसलिए हम इसको गोले में बंद कर देंगे। पी पुरुष है तो इसको ऐसे चौकोर में। ठीक है, अब देखो अगला हमसे क्या है, ये डॉलर वाला है। तो डॉलर वाला क्या था, एक्स इज़ द ब्रदर ऑफ वाई, यानी पी जे का भाई है, तो पी हो गया जे का भाई। ठीक है, अब यहाँ दिया है एंड वाला। तो एंड वाले में क्या था, एंड वाले में है कि एक्स इज फादर ऑफ वाई, यानी जे एल का बाप है, तो जे हो गया एल का बाप। ठीक है, तो यार जे एल का बाप है। ठीक है, अब अगले में हमें क्या दिया है, अगले में हमें दिया है कि
एल परसेंट के, और परसेंट वाला ऊपर दिया है कि एक्स वाई की डॉटर है, यानी एल जो है वो के की डॉटर है। जब के की डॉटर है तो जो इसकी पत्नी के हो गई और ये हो गई डॉटर। और हमसे पूछा गया था, हमसे पूछा था कि फादर इन लॉ है एच का, नहीं तो इससे तो हमें पता नहीं चलता। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा कहाँ गया, ये दूसरे में देखते हैं हम। पहला तो गलत है, दूसरा दिया है h@j, यानी एच वाई की, एच जे की वाइफ है, तो एच वाइफ है जे की। ठीक है, तो जे हो गया पुरुष। दूसरा यहाँ दिया है जे और $L, यानी इसमें ऊपर दिया था ना एक्स वाई का भाई, यानी जे एल का भाई है। अच्छा, जे एल का भाई है, ठीक। फिर परसेंट वाला, यानी इसका मतलब हो गया एल के की पुत्री है, एल के की पुत्री है। अगर एल के की पुत्री है तो के होना चाहिए ऊपर। ठीक है, और दूसरा क्या है, के एंड है और ये पी, तो इसका मतलब एक्स फादर ऑफ वाई, यानी के पिता है पी का, तो के पी का पिता है, तो पी एल का भाई होना चाहिए या बहन जो भी हो, तो के पिता है पी का। ये वाइफ हस्बैंड है तो हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ये इसका भाई है। और हमें क्या पता करना था के एच का फादर इन लॉ है। तो यार सही बात है, देखो यहाँ पे एच जे की पत्नी है, जे एल का भाई है, और एल का बाप कौन है, के, यानी कि के कौन हो गया, एच का ससुर। और हमें ये पता करना था, तो ये हमारा दूसरा जो ऑप्शन है ना, जी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बाकी तुम और अपना देख लेना करके, मैंने तो समझा दिया, और नहीं समझ में आया तो और ठीक से देख लेना। ठीक है, चलो अगला करते हैं क्वेश्चन। अब इसमें हमसे पूछा भैया कितने तो तुम्हारे ट्राइंगल हैं इसमें, स्मॉल। अच्छा, व्हाट इज द काउंट ऑफ द स्मॉलेस्ट ट्राइंगुलर यूनिट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग फिगर। अच्छा, तो स्मॉलेस्ट ट्राइंगल हमसे पूछे, तो देखो यार 1 2 3 4 और देखो 4 यहाँ, 8 12 16 20 और 2 22 24 26 28। ठीक है, इसमें हमसे ये नहीं पूछा कितने ट्रायंगल, इसमें ये पूछा छोटे छोटे ट्रायंगल कितने हैं, तो हो गए हमारे 28। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो अगला हमारा फिर से स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस है। तो इसमें देखो क्या कहा है, इसमें कहा है फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स एक्सपेक्टिंग मदर्स एंड लेडीज विद किड्स लेस देन 5 years old वुड गेट फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स, सेड द CEO ऑफ ए मल्टीनेशनल कंपनी। यानी कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके CEO ने कहा है कि अगले महीने से जो है ना, तो वो उसमें क्या है कि जो महिलाएं हैं उनके जिनके 5 साल से छोटे बच्चे हैं, तो उनको फ्लेक्सिबल वर्क आवर मिलेंगे कंपनी में। यानी वो ऐसा होता है कि कभी भी आप काम कर लो, कोई निश्चित बंधा हुआ समय नहीं है। ठीक, तब इसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है कि यंग मदर्स नीड टू स्पेंड मोर टाइम विद देयर किड्स इन द इनिशियल ईयर्स। बात सही है, मतलब जब बच्चा छोटा होता है तो उसके साथ ज़्यादा समय बिताना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है, तो ये कंक्लूजन सही बात है। और दूसरा, कंपनी केयर्स फॉर देयर फीमेल एम्प्लॉयज़ ऑब्लिगेशन एंड वर्क प्रेशर। तो यार ये बात भी सही है, कंपनी चिंता करती है, तभी तो उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट पास किया है। यानी हमारा सही जो जवाब होगा वो क्या होगा, ये बोथ कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। अब अगले में हमसे कहा है कि कौन सबसे डिफरेंट है, तो सीधा दिख रहा है कि यार ये डिफरेंट है तुम्हारा। कैसे, देखो यहाँ 1 डॉट है, यहाँ 2 है, और यहाँ ये मतलब कॉमा भी है नीचे, तो अभी ये डॉट से स्टार्ट होता है, और यहाँ भी डॉट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सब तो एक जैसे, प्लस इसमें कहीं डॉट का नामो निशान नहीं है। यानी ऑप्शन ई जो है ना, जो तुम्हारा हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। अब तो देखो अगला है, हमसे कहा है कि इंडोर गेम्स चेस और कैरम्स के बीच में सही संबंध हमें दर्शाना है वेन डायग्राम से। तो इसका हो जाएगा यार जे, क्योंकि देखो चेस और कैरम दोनों ही जो है ना वो इंडोर गेम है। तो इंडोर गेम का ये बड़ा वाला हो गया गोला वृत्त, और ये चेस हो गया और ये कैरम हो गया, क्योंकि ये अलग अलग गेम होते हैं तो ये अलग अलग दर्शाए जाएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला हमारा फिर से स्टेटमेंट और एजम्पशन बेस है। इसमें स्टेटमेंट क्या है कि द जर्नी ऑफ 1000 miles स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। यार ये कहावत होती है कि मतलब 1000 मील की यात्रा जो है वो पहले स्टेप से शुरू होती, नहीं पहले कदम से। तो सही बात है, पहला कदम रखोगे तभी तो आगे यात्रा पे बढ़ोगे। तो अब एजम्पशन इसका क्या है कि एन इनिशिएटिव हैज़ टू बी टेकन टू मूव फर्दर। तो इसका मतलब भी वही है कि कुछ तुम्हें प्रयास करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, और दूसरा है पीपल स्टॉप देमसेल्व्स फ्रॉम स्टार्टिंग समथिंग विद ड्यू टू फाइनेंशियल कंसर्न्स। यानी दूसरा है इसमें कि लोग रुक जाते हैं
कुछ करने से फाइनेंशियल कंसर्न्स यानी पैसों की चिंता को, उन पर मान लो पैसे वगैरह नहीं होते तो वो कर नहीं पाते, रुक जाते हैं। तो यार इसका उस स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है स्टेटमेंट का पहला जो एजम्पशन दिया है ये वाला, तो ओनली एजम्पशन 1 इज इम्प्लीसिट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला है फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। ठीक है, तो यार देखो 9, 12, 16, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ +3 है, यहाँ +4 है, यहाँ +5 है, तो यहाँ क्या होना चाहिए +6, तो 21 और 6 27। और फिर देखो आगे देखो प्लस कितना होना चाहिए 7, तो 27 और 7 34 होते हैं, यानी सही बात है कि हमारा 27 जो है ये हो गया सही जवाब। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ इज़ पल्लवी रिलेटेड टू हर मदर्स ओनली ब्रदर्स मदर। ओके, तो इसमें क्या कहा है कि देखो यार पल्लवी है रिलेटेड टू हर मदर, हर मदर्स यानी इसकी कोई माँ है, ये हम मान लेते हैं माँ है, इसकी माँ हर मदर्स ओनली ब्रदर, इनकी माँ के कोई ब्रदर हैं, ब्रो हैं, हर ब्रदर्स मदर और हर ब्रदर उनकी भी मदर, तो ये हो गई मदर। ठीक है, तो पल्लवी कैसे रिलेटेड है, अरे यार तो ये माँ के भाई मामा, मामा की मम्मी कौन होती है नानी, क्योंकि मम्मी की मम्मी भी तो वही होती हैं, यानी ये कौन हो गई, ये हो गई पल्लवी की नानी, यानी पल्लवी कौन हो गई, पल्लवी हो गई ग्रैंड डॉटर। ठीक है, देवती। चलो आगे देखते हैं। अब हमसे कहा है इसमें देखना है यार ऑड वन आउट, तो ऑड वन आउट तो देखो क्या है, ये ई है और जी दिया है 5, तो ये होती है प्लेस वैल्यू इसकी, ऐसे ही जी की प्लेस वैल्यू दे रखी है 7, उसी तरह आई की दे रखी है 9, लेकिन एल की होती है 12, एल की 10 नहीं होती है, तो ये हो गया हमारा ऑड, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो भाई अगला हमसे क्या कहा है कि सुमन एंड अरुण आर प्लेइंग चेस इन द गार्डन सिटिंग इन द स्टैंडर्ड चेस सीटिंग अरेंजमेंट। मतलब इसमें यार कहा है कि सुमन और अरुण खेल रहे हैं चेस। ठीक है, अब चेस कैसे खेलते हैं, 2 ही लोग हैं तो आमने सामने बैठ के। अब हमसे कहा है कि सुमन नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रही है, यानी सुमन का मुँह है ऊपर नॉर्थ की ओर, तो भाई अरुण का किधर होगा, अरुण का नीचे की ओर होगा, यानी साउथ की ओर, तो जी हो गया सही जवाब। ठीक है, बात आ गई समझ में। चलो यार अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो भाई देखो अगले में हमसे क्या कहा है, तो यार अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि हमें टाइगर, बफेलो और एनिमल्स के बीच में संबंध दर्शाना है। तो भैया देखो जी होगा इसका सही संबंध, क्यों, क्योंकि टाइगर और बफेलो दोनों ही एनिमल के अंतर ही तो आते हैं, तो टाइगर अलग है और बफेलो अलग है, तो पहला जो हमारा डायग्राम है जी हो गया हमारा सही जवाब। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले में हमसे क्या कहा है कि हाउ मैनी टाइम्स 2 and 3 o'clock द हैंड्स ऑफ द क्लॉक्स आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। मतलब 2 से 3 बजे के बीच में जो घड़ियों की सुई है वो एक दूसरे के अपोजिट कब होंगी। तो देखो यार 2 बजे जब चलती है तो बड़ी सुई 12 पे और छोटी 2 पे, तो वहाँ से देखो अब ये चलना शुरू करेगी और ये कब होगी, ये लगभग ना यार 2:45 बजे के आसपास एक दूसरे के पूरी तरह अपोजिट होगी। ठीक है, और तो ज़्यादा ये होगी नहीं, तो सिर्फ एक बार ऐसा होगा। ठीक, चलो अब देखते हैं यार अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में यार हमें दिया है क्वेश्चन फिगर, और हमसे कहा है जो चारों ऑप्शन हैं हमारे, चारों ऑप्शन इनमें से हमें छांट के बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो चलो यार देखते हैं यहाँ पे क्या पैटर्न है। ठीक, तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो देखो यार यहाँ क्या हो रहा है, जो दोनों एरो है ना ये अगले चित्र में यहाँ आ गए, यानी यहाँ से यहाँ, फिर अगले चित्र में ये यहाँ है, यानी यहाँ से यहाँ, ऐसे ही देखो ये जो लाइन है अलग तरह की सी, ये यहाँ आ गई फिर यहाँ आ गई, यानी कुल मिला के चित्र ना 90 डिग्री से रोटेट किया जा रहा है। तो अगले चित्र में देखो क्या होगा, अब मैं दिखाऊं तुम्हें, यहाँ से काटते हैं, अब देखते हैं कि जो चंद्रमा है ये होगा इस वाले यहाँ पर, ये स्टार होगा यहाँ पर। अब देखते हैं ऐसा कहाँ है, तो यार ऐसा है देखो डी में। ठीक है, ये वाले यहाँ आ जाएंगे, ये यहाँ पहुँच जाएगा, ऐसा केवल है ऑप्शन डी में, तो यही हमारा हो गया सही जवाब। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो यार अब हम फिर से दिया एक स्टेटमेंट और एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, इसमें मैं दिया है कि आई वुड लाइक टू डू रिसर्च ऑन द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन एडोलसेंट मेंटल हेल्थ। अच्छा, मतलब इसमें एक्स वाई से कहता है कि मैं सोशल मीडिया का किशोरों पर
किशोरों की मानसिक हेल्थ पर जो इम्पैक्ट है उसके बारे में रिसर्च करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब एजम्पशन इसमें क्या है कि द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन एडोलसेंट मेंटल हेल्थ कैन बी मेजर्ड। तो हाँ, ये सही बात है। मतलब कुछ तरीक़ों से, मतलब ये इसमें ये कहा गया है कि जो सोशल मीडिया का किशोरों की मानसिक अवस्था पर जो वो है ना इम्पैक्ट, उसे मेजर किया जा सकता है, नहीं माप सकते हैं कि कैसे क्या उसका इम्पैक्ट है। तो ये सही बात है, कुछ साधनों से, कुछ तरीक़ों से हम माप सकते हैं। दूसरा है एक्स पजेस स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज टू डू रिसर्च। यानी अब इसमें दूसरा दिया है कि एक्स के पास ऐसी स्किल है कि वो रिसर्च कर सकता है। सही बात है, तभी तो उसने कहा है। यानी हमारे जो दोनों ही एजम्पशन है, ये बोथ 1 और 2 ये हैं हमारे सही। ठीक, चलो अगला देखते हैं। अब हमें देखना है इसमें ऑड। तो यार क्लियर दिख रहा है कि एन ऑड है। कैसे? क्योंकि ये अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये शायद सिग्मा बोलते हैं उसको। तो यार ये मैथमेटिकल टर्म के वो हैं, जबकि एन एक अल्फ़ाबेट है। यानी हमारा जो डी हो गया, ये हो गया ऑड, यानी सही जवाब हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हमें सीरीज दी गई है और हमें देखना है आगे क्या आएगा। ठीक, तो यार देखते हैं यहाँ पे। यहाँ देखो 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 11 है, यहाँ 15 है। तो क्या हो रहा है? देखो 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 4 15, यानी 4 4 का गैप है। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा 19। ठीक है, यहाँ है अब W, यहाँ V। तो W की प्लेस वैल्यू 23, इसकी 22, इसकी 21, इसकी 20, इसकी मतलब आगे जो आएगा 19। और 19 किसकी होती है? S की। ठीक है, यानी एक एक घट रहा है। क्या सही हो गया? 19S जो हो गया हमारा सही जवाब। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है यार, देखो हमसे इसमें वही क्वेश्चन दिया है कि हमें एक तरह का क्वेश्चन दिया है और हमें दोनों स्टेटमेंट की मदद से बताना है कि इसका आंसर कैसे निकलेगा। ठीक है, तो अब यार इसमें देखो क्या कहा है कि शैलू हैज़ 15 बॉक्सेस ऑफ आर्टिकल ऑफ इक्वल वेट। मतलब शैलू के पास 15 बक्से हैं जिनका सबका बराबर बराबर वजन है। तो हमसे पूछा है कि टोटल 15 बक्सों का वजन कितना है। ठीक है, तो अब देखो पहला स्टेटमेंट क्या है कि 1/3 ऑफ द वेट ऑफ ए बैग इज 150 ग्राम। यानी जो एक बैग का 1/3 वजन है वो 150 ग्राम है। 1/3 150 है, तो ये कितना हो जाएगा पूरा? तो यार ये हो जाएगा कितना? 300 और यानी कि 450। और ऐसे 15 बक्से हैं तो इसको हम जोड़ कर मतलब गुणा करके निकाल लेंगे जो भी होगा। अब दूसरे में दिया है कि बैग में राइस है। अबे तो हमें इससे क्या मतलब? राइस है कि उसमें गेहूँ है? हमें तो वजन से मतलब है। तो वजन हमें किसने बता दिया? वजन हमें बता दिया पहले ही ने। स्टेटमेंट 1 इज अलोन सफिशिएंट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यार अगले में क्या कहा है? अगले में भाई हमसे कह दिया इन्होंने, अच्छा कि ये चित्र दिया है और MN पे एक शीशा रख रखा है इनने, आईना। तो हमसे पूछा मिरर है कि कैसी इमेज बनेगी। तो यार इमेज देखो जी बनेगी कैसी? जो तो गोले फोले तो ऐसे ही रहेंगे, बस जी वाला जो हिस्सा है जी मिरर में आएगा इधर ऐसे, ये सीधी है। तो ऐसी कौन सी इमेज है? ऐसी हमारे पास 2 हैं, लेकिन इसमें ना जे दे रखा है, जे वाला हिस्सा। तो वो तो ऐसी इस इमेज में कहीं है ही नहीं। यानी हमारा सही जवाब होगा ये C, ऑप्शन C जो है हमारा हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्या है? हमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिए हैं। अच्छा ये वेन डायग्राम वाला है। देखो पहले इसमें क्या कहा है? ऑल मग्स आर ब्राउन और सम ब्राउन आर अर्थ। तो यार चलो वेन के लिए पहले डायग्राम बनाते हैं। पहला रिलेशन ऑल का है, तो ऑल के लिए बनेगा ऐसे, और दूसरा है सम का, तो ये बनेगा ऐसे। ठीक है, तो इसमें क्या था? ऑल मग्स आर ब्राउन, तो ये मग है, ये ब्राउन है और ये अर्थ है। यानी ऑल मग्स आर ब्राउन और सम ब्राउन आर अर्थ। ठीक है, तो ये हो गया, ये सम ब्राउन और अर्थ में सम का रिलेशन हो गया और मग और ब्राउन में ऑल का। ठीक है, अब देखते हैं कंक्लूजन। तो कंक्लूजन यार पहला है कि सम अर्थ आर ब्राउन, और अब सम अर्थ आर ब्राउन, तो सही बात है। अर्थ का ये वाला देखो हिस्सा ब्राउन है क्या? नहीं, तो पहला कंक्लूजन सही हो गया। दूसरा है नो मग्स आर अर्थ, तो नो, अच्छा मग ये है और अर्थ ये है। तो यार मग और अर्थ में हमें कोई रिलेशन बताया ही नहीं है कि है या नहीं, तो हम कैसा कह सकते हैं? तो ये कंक्लूजन हो गया गलत।
तो हमारा सही कौन सा होगा, ये कंक्लूजन 1 अलोन फॉलोज। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब अगला क्वेश्चन है हमारा ये कि पोलैंड को इन्होंने ये लिखा है तो स्पेन को क्या लिखा जाएगा। देखते हैं भाई पोलैंड को इन्होंने कैसे लिखा है, तो ये देखते हैं इसकी। ठीक है, तो यार P की प्लेस वैल्यू होती है 16, O की 15, L की 12, A की 1, N की 14 और D की 4। अब देखो 16, 15, 12, यहाँ पे क्या है 16, 15, 12, 1, 14, 4, ये यहाँ पे दी है, यानी सीधी सीधी जो है तुम्हारी प्लेस वैल्यू इन्होंने लिख दी है। चलो अब आगे स्पेन के लिए भी देखते हैं भाई क्या बनेगा। तो यार स्पेन का एस है तो ये होता है 19। ठीक है, P की 16, A की 1, I की 9 और N की 14। तो देखो 19, 16, 1, 9 और ये 14। तो देखो यार ये दिख रहा है तुम्हें ये वाला, ये देखो यही हो गया सही जवाब। ठीक है, हो गया। चलो अगला देखते हैं अब। तो अगला हमें क्या दिया है, अगले में हमें दिया है कि श्रीविद्या विनय की मदर है। ठीक है, तो हम मानते हैं ये श्रीविद्या जी हैं, ये मदर है किनकी, विनय की। और दूसरा क्या है, हाउ इज़ विनयज ओनली सिस्टर, मतलब विनय की ओनली सिस्टर कोई बहन है, हम लिख देते हैं ये बहना। ठीक है, ओनली सिस्टर्स फादर, मान लो इसकी ओनली सिस्टर के जो फादर हैं भाई साहब, तो ये श्रीविद्या से कैसे रिलेटेड होंगे। अरे भैया जब विनय श्रीविद्या का लड़का है, जे इसकी कोई बहन है और जे इनके पापा हैं, तो ये श्रीविद्या जी के हस्बैंड होंगे क्या नहीं। ठीक है क्या नहीं, बता होंगे। ठीक है ना, तो इसके पापा कैसे रिलेटेड होंगे, जो होंगे हस्बैंड। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो उस दिन आए थे, किस दिन, आपकी 12 अक्टूबर वाली 3rd शिफ्ट में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, हमें मोटिवेशन मिलेगा। आपको इसमें कुछ कमियां लगी या कुछ अच्छा लगा तो उसे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और हमारी वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन तक भी ये पहुंच सके, वो लोग भी रिवीजन का फ़ायदा कर सकें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके ये नोटिफिकेशन बेल वाला आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत पता चल जाए और आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप सीधे जाके अपना रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम फिर से मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।